हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई एनमैट एग्जाम के रिगार्डिंग एक बहुत मेजर अपडेट आया है। हम लोगों को पता है कि भाई एनमैट का जो फ्लैगशिप कॉलेज है वो है एनएमआईएमएस मुंबई, राइट। उसके लिए सबसे ज्यादा लोग एस्पायर करते हैं, टारगेट करते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो एनमैट के थ्रू ये एक ड्रीम कॉलेज है। लेकिन एनएमआईएमएस ने इस बार अपना जो नोटिफिकेशन निकाला है, सर्कुलर निकाला है, उसमें उन्होंने एक बहुत मेजर चेंज कर दिया है। वो चेंज ये है कि एनएमआईएमएस बस आपका एक ही अटेम्प्ट का स्कोर एक्सेप्ट करेगा। आपको पता है कि एनमैट जो एग्जाम होता है वो आप 3 बार दे सकते हो। तो लास्ट ईयर तक क्या होता था, लोग एक अटेम्प्ट देते थे, उसके बाद स्कोर कम रह जाता था तो वो रीटेक देते थे, उसमें स्कोर अच्छा लेके आते थे एंड देन वो एनएमआईएमएस में एडमिशन ले लेते थे। लेकिन जो इस साल उन्होंने नया सर्कुलर निकाला है उसमें उन्होंने बहुत मेजर चेंजेस करे हैं। तो पूरा का पूरा सर्कुलर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आपको एक एक चीज की अंडरस्टैंडिंग बन जाए एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना एनमैट एग्जाम प्लान करो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे जितने भी एमबीए रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं एनएमआईएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे भाई हमें उनका ऑफिशियल एडमिशन प्रोस्पेक्टस यहाँ पे मिल गया है। इस प्रोस्पेक्टस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया है, तो वहां से जाके आप रीड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। तो ये जो हैंडआउट आया है इसमें बताया हुआ है कि एनएमआईएमएस जो है वो काफी सारे कॉलेजेस में आपको एडमिशन देता है, जिसमें आपका एमबीए वाला जो कोर है, मुंबई वाला कैंपस में 600 सीट्स है, एमबीए इन एचआर है, एमबीए फार्मा है, देन एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स है। कौन कौन से कैंपस में कितनी सीट्स हैं वो सारी की सारी मेंशन की गई हैं। उसके बाद आपको बोला हुआ है 30% ऑफ सीट्स इन एमबीए प्रोग्राम्स विल बी ऑफर टू फीमेल कैंडिडेट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एक फीमेल एस्पिरेंट हो तो आपके लिए 30% सीट्स बाय डिफॉल्ट मिलेंगी मिलेंगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देखें जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि जो इनका एडमिशन होगा वो एनमैट बाय जीमैट के थ्रू होगा, जो हमें पता है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये चीज इंपॉर्टेंट दे दी है कि कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर एंड अपीयर फॉर मेन और री अप्लाई एग्जामिनेशन। कैंडिडेट जो है मल्टीपल टाइम्स अपना एनमैट का स्कोर दे सकते हैं, लेकिन NMIMS will accept candidates from the main examination only। मतलब जो आपका पहला अटेम्प्ट होगा सिर्फ उसी के बेसिस पे आप NMIMS में एडमिशन ले सकते हो। इसके आगे अगर हम रीड करें, candidates qualifying the cutoff based on re-application examination score will not be a part of second stage of selection process। तो मान लेते हैं, मान लो NMIMS ने अपनी कट ऑफ निकाली 240 मार्क्स, आपका जो मेन अटेम्प्ट था उसमें आया 230 मार्क्स और आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें आपका 260 भी आ गया, तो भी आपको NMIMS कॉल नहीं करेगा, क्योंकि क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया रीटेक री एप्लीकेशन स्कोर विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। ये जो अभी तक नोटिफिकेशन आया है ये सिर्फ एनएमआईएमएस के लिए है। जो बाकी कॉलेजेस है हो सकते हैं वो आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स को एक्सेप्ट करें, लेकिन एनएमआईएमएस जो एक ड्रीम कॉलेज है जिसके लिए लोग एनमैट का एग्जाम देते हैं, उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर आप एनमैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको भाई बहुत ज्यादा फोकस के साथ बहुत सारे मॉक्स आपको पहले लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपके पास एक ही अटेम्प्ट है जिसके थ्रू आप एनएमआईएमएस में एंट्री ले सकते हो, राइट। जो आपके रीटेक वाले अटेम्प्ट हो सकते हैं वो दूसरे कॉलेज में एक्सेप्ट हो, लेकिन अगर आपका ड्रीम कॉलेज है एनएमआईएमएस तो आपको मेक श्योर करना है आपकी प्रिपरेशन इतनी सॉलिड हो, आपने पहले से इतने मॉक्स लगा रखे हो एंड आप कॉन्फिडेंट हो कि पहले अटेम्प्ट में ही आप अच्छा स्कोर कर लोगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जब आप एनमैट का फॉर्म फिल करोगे तो एनएमआईएमएस का भी आपको अलग से फॉर्म भरना है। इसका प्रोसेस आपको यहां लिखा हुआ है कि अगर आप एनएमआईएमएस में एडमिशन लेना चाहते हो पहले आपको एनमैट के लिए रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको एनएमआईएमएस के लिए अलग से रजिस्टर करना है जिस जिस कैंपस में जिस जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। उसका आपका फीस वगैरह यहाँ पे मेंशन्ड है। और जब आप अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद अगर आप कट ऑफ को मीट करोगे, जो एनमैट की कट ऑफ होगी, तो आपको ये फर्दर प्रोसेस के लिए कॉल करेगा। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो आपको सारी चीजें दे रखी है। मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए बैचलर्स में, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डुअल डिग्री एमबीए में जाना चाहते हो तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप फार्मा में जाना चाहते हो उसका क्या क्राइटेरिया, तो सबका आपको यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन्ड है। तो ये सारी चीजों को आप गो थ्रू कर लेना। एडमिशन प्रोसेस हमें पता है भाई क्या होता है, पहले आप एनमैट का एग्जाम दोगे, उसके बाद अगर आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा, जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे एनएमआईएमएस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाएगा और उनका जो है एक साइकोमेट्रिक टेस्ट या रिटर्न एनालिटिक टेस्ट होगा अलॉन्ग विद पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। उसकी डिटेल्स आपको बाद में शेयर की जाएंगी एंड तब आपको बुलाया जाएगा। और जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो मेजरली वही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, वो एडमिशन के टाइम आपको पूरी की पूरी रिक्वायर्ड होगी। जो टेस्ट स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि एनमैट का जो पेपर है वो एक अडेप्टिव एग्जाम होता है जिसमें आपके 3 सेक्शन होंगे, वर्बल, क्वांट और एलआर। वर्बल में आपके 36 क्वेश्चन, क्वांट में 36 क्वेश्चन, एलआर में 36 क्वेश्चन, टोटल आपके 108 क्वेश्चन होंगे एंड 120 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना है, तीनों सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि तीनों की सेक्शनल कट ऑफ भी लास्ट ईयर आई थी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है
कि आपको सेक्शनल स्कोर भी अच्छा स्कोर करना है एंड ओवरऑल भी अच्छा स्कोर करना है। इसके साथ ही द बेस्ट पार्ट अबाउट एनमैट इज वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये चीज आपके लिए एडवांटेज हो सकती है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें हम सबको पता है, तो इसका नोटिफिकेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फॉर्म्स की डेट आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट डेट जो है वो यहाँ पे है 4 अगस्त से स्टार्ट हो गया है एंड 21 नवंबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। और उसके बाद जो सेकंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उसका वो सर्कुलर बाद में निकालेगा एंड उनकी डेट जो है वो बाद में डिक्लेयर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे देना था कि भाई एनमैट और एनएमआईएमएस में मेजर चेंज हुआ है। तो जो भी अब एनमैट एस्पिरेंट्स हैं भाई काफी ज्यादा सीरियस हो जाओ, काफी ज्यादा अब आपको प्रिपेयर होकर एनमैट का एग्जाम देना। अब आप ये नहीं सोच सकते कि भाई एक अटेम्प्ट दे देता हूं, अच्छा नहीं आया तो सेकंड साइकिल में बेटर कर लूंगा, क्योंकि सेकंड साइकिल में बेटर करोगे तो हो सकता है बाकी कॉलेजेस में तो एडमिशन मिल जाए बट यहां पे आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो ये पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितने भी कॉलेजेस के फॉर्म है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, नोटिफिकेशंस है, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके साथ ही क्वांट्स, एलआर, वर्बल सबके रिवीजन वीडियोस के कंटेंट भी डले हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। एंड अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर है 9958937705, यहां पे भी आप इंक्वायरी करके कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं। सो टेक केयर, गुड लक, ऑल द बेस्ट।